नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम हल करते हैं अध्याय 5 बहुपद तथा उनके गुणनखंड की प्रश्नावली 5.5 और हम जो पढ़ा रहे हैं वो कक्षा 9 की गणित बालाजी प्रकाशन की किताब से है। ठीक है, तो आप हमारे YouTube चैनल NCERT स्पेशलिस्ट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलें ही ना। तो चलिए हल करते हैं, ज़्यादा बातें न करते हुए हम सवाल नंबर इसका पहला से। तो देखो, इसमें हम आपको सवाल हल करना बताएंगे इस वीडियो में सूत्रों के माध्यम से, सूत्र बना करके। कौन से सूत्र याद कर के माध्यम से बताएंगे वो आप यहीं पर देखेंगे और बगल में हम एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाते चलेंगे ताकि आपका समय ज़्यादा वेस्ट न जाए। ठीक है, तो जैसे पहला सवाल हमें दे रखे हैं x² + 6x + 9। तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम कुछ सूत्रों के माध्यम से इसका सूत्र बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखो, पहले जो x² है तो इसको तो हम ऐसे लिख लेते हैं x² प्लस लगा दिया। अब 6 को हम थोड़ा बाद में लिखेंगे, इसकी जगह इतनी छोड़ दी। अब 9 जो है, 9 कितने का वर्ग होता है 3 का, तो 3 का स्क्वायर हमने पहले लिख लिया। अब देखो यहाँ प्लस लगा है, प्लस लगा रहेगा। अब देखो ये a², ठीक, ये प्लस b²। अब देखो प्लस 2ab का हम सूत्र बनाना चाह रहे हैं। तो 2 इंटू ए के स्थान पर क्या है, x है, तो x इंटू बी के स्थान पर क्या है, ये देखो 3 है, तो 3 लिख लिया। तो अब देखो a² + b² + 2ab ये हो गया। तो अब यहाँ हम कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो देखो हम दिखा दे रहे हैं सूत्र या सर्वसमीका कह सकते हो। a² + 2ab + b² बराबर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर। इसी के प्रयोग से हम इसको करने वाले हैं। ठीक है, के प्रयोग से चलो कर रहे प्रयोग। तो अब देखो जब इसका प्रयोग करेंगे तो ये बराबर किसके होते हैं, a + b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर a देखें तो a से अगर हम तुलना कराएं तो x आ रहा है, तो ये हो जाएगा x प्लस, अगर देखो फिर b + b है ना, तो b के तुलना कराएं तो क्या 3 आ रहा है, तो +3, और इनका क्या होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। और यही तो आंसर हो गया, बस बचा क्या फिर। अब देखो दूसरा सवाल यहाँ पर हमें दे रखा है, कह रहा है x² - 14x + के 49, इसको हल करना है। तो इसको भी देखो फैक्टर करके भी कर सकते हैं, लेकिन फैक्टर हम आगे बताना है, आगे आप करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम सूत्र के माध्यम से हल कर रहे हैं। ठीक, सूत्र बना करके। तो ये जो सूत्र लिखा इसको ज़रूर याद करें। ठीक, तो सबसे पहले इसमें भी वही काम, तो इसको हम लिख सकते हैं x², ठीक, माइनस है, माइनस लगा दिया, थोड़ा दूर जगह इतनी गैप छोड़ करके। 49 को देखिए कितने का वर्ग होता है, 7 का, तो 7 का स्क्वायर लिख लिया। अब यहाँ माइनस है, माइनस लगा रहे हैं, तो ये देखो a² और ये प्लस b²। ठीक, अब यहाँ माइनस है तो माइनस कहेंगे, -2ab का सूत्र बना रहे हैं, तो 2 सूत्र से हमने ले आए अपने ओर से। ठीक है, इंटू a के स्थान पर क्या है, x है, इंटू b के स्थान पर क्या है, 7 है। ठीक, अब अगर देखा जाए ये कौन सा रूप बना सवाल का, तो ये बना जा करके हमारा सर्वसमीका। देखो सूत्र को या सर्वसमीका एक ही बात है। सर्वसमीका a² - 2ab और प्लस b² बराबर क्या होगा, a - b का होल स्क्वायर। इसी के प्रयोग से, इसी का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसका प्रयोग करने से पर अब क्या होगा, तो अब इसके बराबर, अब देखो यहाँ a² - 2ab, तो -2ab + b², तो इसकी अगर तुलना कराएं तो a के स्थान पर हमें यानी क्या मिला, a के स्थान पर x मिला, तो हम लिख सकते हैं बराबर x। अब माइनस है, माइनस आएगा ना सूत्र में, चूँकि यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दो, फिर क्या आएगा, देखो 2ab है ना, तो प्लस b², b के स्थान b लिख देंगे माइनस का,
तो बी के स्थान पर यहाँ पर क्या है, 7 है, 7, इसी का तो होल स्क्वायर बनेगा, तो होल स्क्वायर कर दिया, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब तीसरा सवाल जो है वो यहाँ पर कह रहा है 9x² - 12x + 4, इसके गुणनखंड करना है। तो हम सूत्र के माध्यम से ही आप लोगों को बता रहे हैं। तो सबसे पहले बराबर, देखो 9 किसका वर्ग होता है, 3 का, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, ठीक। माइनस है सूत्र, सवाल में माइनस लगा दो, इतनी जगह छोड़ी, ठीक। फिर प्लस लिखा, 4 को देखो, 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, तो 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि वर्ग चाहे जैसे किसी भी संख्या के लिखें सदैव प्लस में होता है, ठीक, प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो, अब इस 20 वाले को क्या करेंगे, तो -2 इंटू ए के स्थान पर क्या होगा, 3x, तो 3x इंटू बी के स्थान पर क्या आएगा, 2, हमने ऐसे रख दिया। तो देखो 2 3 6 दूनी 12, यानी वही 12 को सूत्र के हिसाब से कन्वर्ट करके आपको लिखना होता है। तो सर्वसमिका हम लिख सकते हैं, सर्व समीका कौन सी, a² -2ab प्लस b² बराबर a - b का होल स्क्वायर के प्रयोग से इसी का प्रयोग कर ही लेते हैं भाई। इसका प्रयोग करेंगे तो बराबर देखो क्या हो जाएगा, a अगर हम इससे तुलना कराएं, कंपेयर कराएं, तो a के स्थान पर क्या आएगा, 3, तो 3x, सॉरी, तो 3x है ना, और b के स्थान पर क्या आ जाएगा, b के स्थान पर आ जाएगा 2, ठीक, तो -2 इनका होल स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल, अब देखो चौथा सवाल, चौथा यहाँ पर जो कह रहा है x² - 18x + 81। अब यानी सवाल है कि 81 कैसे गुणनखंड जोड़ने पर 18 आ जाए, गुणनखंड से भी कर सकते हैं और सूत्र के माध्यम से भी, सूत्र बना करके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब देखो x², इसको तो एज इट इज़ रख लेंगे, ठीक। अब 9 किसका वर्ग होता है, तो 8 81 किसका होता है, तो ये होता है 9 का, तो हमने 9 का वर्ग लिख दिया, ठीक। यहाँ माइनस है, माइनस लगा दो। अब लिखेंगे 2 सूत्र वाले, 2 इंटू ए का मान यहाँ पर हमने क्या बनाया, x है ना, तो देखो इसको x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो a के स्थान पर क्या है, x है, ये x, तो x इंटू b के स्थान पर क्या बना, 9, तो 9 लिख लिया। तो देखो अब a² + b² - 2ab, ये सूत्र बना एक इसी प्रकार का। तो हम कौन सी सर्व संख्या बनी, तो यहाँ सर्व संख्या भी हमें दर्शा देना है। तो सर्व समीका a² - 2ab + b² बराबर a - b का होल स्क्वायर के प्रयोग से तो इनका प्रयोग कर लो, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, a के स्थान पर x है तो x, और माइनस b के स्थान पर 9 है तो 9, और इसी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यही आंसर बन जाएगा। अब देखिए अगला सवाल कर रहा है x² - 4x + 4, तो इसको भी सेम सूत्र द्वारा x² का ये होल स्क्वायर बनाओ, ठीक, माइनस। अब अगर इसको लिखें 4 को देखें, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ऐसा करते कम जब पूर्ण वर्ग संख्याएं ही हों तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब -2 इंटू ए के स्थान पर x है, इंटू बी के स्थान पर b क्या है, b के स्थान पर 2 है, ठीक, और ये प्लस चिन्ह लगाना जरूरी होता है, ठीक। तो अब देखो यहाँ सर्व समीका हमारी बनी, सर्व समीका कौन सी, वही a² + b² - 2ab। अब कि देखो इस तरीके से लिख दिया
तो खैर कोई दिक्कत नहीं, वर्ग के प्रयोग से, चलो कर लो प्रयोग। तो ए के स्थान पर क्या है, x है, ठीक, ओ सॉरी x है कुल मिलाकर के। फिर अच्छा बराबर नहीं लिखा, बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो b के स्थान पर क्या है, b के स्थान पर है देखो 2, तो माइनस है ना यहाँ चिन्ह, तो माइनस वाली बनी है ना, b के स्थान पर है 2, तो इसी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और यही आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला जो सवाल दे रखे हैं, कह रहे 49 माइनस 64 एक्स स्क्वायर, इसको भी हल करना है। तो सबसे पहले इसमें तो वर्गांतर का ही सूत्र बना देते हैं। ये 7 देखिए किसका वर्ग होता है, नहीं 49 होता है 7 का, तो 7 का होल स्क्वायर माइनस 8 होता है, 64 होता है 8 का, तो 8 एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें वर्गांतर का सूत्र लगा है ना, कुछ लोग वर्गांतर कहते हैं, कुछ लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वर्गांतर के सूत्र से ऐसे कह देते हैं कई लोग। तो वर्गांतर का मतलब होता है जब दो संख्याएं वर्ग में हो और बीच में माइनस का चिन्ह हो, ठीक। तो अब वर्गांतर का सूत्र क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक में होता है ए माइनस बी, ये होता है गुणा में लिखा होता है, ठीक। तो वही चीज़ तो यहाँ लिखी है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, तो ए के स्थान पर क्या है 7 प्लस का 8 एक्स, एक बार ए माइनस बी यानी ए के स्थान पर 7 माइनस 8 एक्स, यही आंसर हो जाएगा। अब अगला जो सवाल दे रखे हैं 7वां, कह रहा है 16 एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई स्क्वायर, इसको कैसे हल करेंगे। अब देखो सबसे पहले ये भी वर्गांतर के प्रयोग से करेंगे। 16 किसका वर्ग होता है 4 का, तो इसको लिख सकते हैं 4 एक्स का होल स्क्वायर माइनस 9 किसका वर्ग होता है 3 का, 3 वाई का होल स्क्वायर। तो इसमें भी हम वर्गांतर लगा रहे हैं, वर्गांतर के सूत्र के प्रयोग से, ठीक। तो वर्गांतर का सूत्र ये ऊपर अभी लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ ए के स्थान पर क्या हो जाएगा 4x प्लस, देखो ए प्लस बी आएगा पहले, तो बी के स्थान पर क्या 3y, तो 3y इंटू क्या हो जाएगा अगला ए माइनस बी, ए के स्थान पर क्या 4x माइनस बी के स्थान पर है 3y, और यही तो आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर। हाँ ये बराबर ज़रूर लगेगा। अगला सवाल दे रखे हैं 5x स्क्वायर माइनस 80y स्क्वायर। देखो इसमें ऐसे हम वर्ग नहीं बना सकते एग्जैक्टली सीधे, तो इससे 5 कॉमन मिल रहा है, तो 5 ले लो कॉमन, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 एकम 5, 5 एकम 5, इधर कितने बचे 3 है ना, तो 5 छक्का 30, 16 वाई स्क्वायर ये बचा। अब 5, अब देखो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब इसको हम एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स का स्क्वायर माइनस 16 किसका वर्ग होता है 4 का, तो 4 वाई का होल स्क्वायर, ये ऐसे लिख सकते हैं। अब फिर वर्गांतर के सूत्र के प्रयोग से, वर्गांतर के सूत्र के प्रयोग से, वर्गांतर का सूत्र होता क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक में होता है ए माइनस बी, तो यही तो लगा रहे, तब ये बराबर हो क्या जाएगा 5 जो लिखा है तो वो एज इट इज रहेगा। अब फिर ये ए इसमें लगेगा सूत्र, ए के स्थान पर क्या है एक्स है, तो ये हो जाएगा एक्स, फिर प्लस है सूत्र में तो प्लस, फिर बी है, बी का मान यहाँ पर क्या है 4y, तो 4y रख देंगे इंटू ए माइनस बी, ए का मान क्या है एक्स है माइनस बी का मान क्या है 4y
बस यही आंसर हो गया और कुछ नहीं। ठीक, अगला नंबर। अब देखो यहाँ पर नवा जो सवाल है, नवा क्या कह रहा है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो जो सवाल है वो सवाल लिख लेते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, सवाल लिख लिया। अब इसमें मान ज्ञात करने को कहा है, तो मान तो यही है ना। अच्छा, आप देखो ये हमने कुछ देखा कि ये सूत्र टाइप का लग रहा है, या तो इनका गुणा करा सकते, क्योंकि बीच में कोई निशान है, गुणा करा कर भी ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो सूत्र से। तो सूत्र हम लगा रहे हैं, सूत्र वही वर्गांतर वाले ही लग रहा है, बस उल्टा हो गया। तो a प्लस बी, ठीक, इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो इसी का प्रयोग करेंगे यहाँ पर हम। तो ये बराबर हो क्या जाएगा, ए के स्थान पर देखो क्या है, यहाँ पर x है, तो ये हो जाएगा x, ठीक, स्क्वायर, फिर माइनस बी के स्थान पर यहाँ पर क्या है y, तो हो जाएगा ये माइनस का y स्क्वायर, और यही तो हो गया इसका आंसर। ठीक है, अगला नंबर 10वां यहाँ पर कह रहा है x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सवाल लिख लो, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई। तो अब इसको देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तो एज इट इज रखेंगे, x माइनस वाई का होल क्यूब माइनस। अब देखो इससे अगर हम माइनस कॉमन ले लें, ठीक, माइनस कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, ये x प्लस का y, ये हो जाएगा। माइनस कॉमन लो या एक लो, तो माइनस कॉमन लेने से अंदर के बस चिन्ह बदल गए। ठीक है, ये चीज़ समझिए। अब दोनों से आप अगर देखें, यहाँ x माइनस वाई का होल क्यूब 3 बार लिखा है, यहाँ एक बार है, तो x प्लस वाई तो कॉमन एक बार मिल ही जाएगा। यहाँ देखो प्लस है, ठीक, तो एक बार तो हम कॉमन ले सकते हैं ना, तो x प्लस वाई कॉमन, क्योंकि न्यूनतम घात सदैव कॉमन लेते, तो अंदर बचेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस है, माइनस का ये 1। वैसे चाहो तो यही आंसर हम छोड़ सकते हैं, लेकिन यदि इसको और आगे बढ़ाना चाहो तो बढ़ा भी सकते हो। ठीक, कोई ज़्यादा ज़रूरी अलग बात नहीं है। यदि हम मान लो करना चाहें तो आगे देखो और क्या कर सकते हैं, ये x प्लस वाई एज इट रखेंगे। ठीक, तो अब देखो यहाँ से x प्लस वाई का तो होल स्क्वायर चल ही रहा है, माइनस 1 का भी हम होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब वर्गांतर का सूत्र लगा रहे हैं, ठीक, वर्गांतर के प्रयोग से वर्गांतर का प्रयोग कर रहा है। तो ये देखो x प्लस वाई तो एज इट इज रहेगा इनटू, अब देखो ये पूरा का पूरा x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो है 1, और ये 1 का स्क्वायर b मानेंगे, तो एक बार क्या होगा a प्लस बी, यानी x प्लस वाई, और एक बार प्लस का 1, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस वाई, एक बार माइनस का 1, क्योंकि यही तो होता है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक बताएंगे, आगे के जो सवाल आएंगे उनको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल पर पहली बार आए तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब आपको रेगुलर पर्टिकुलर वीडियो मिलते रहेंगे। आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और कैसा लगा ये वीडियो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करें। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।